प्यारे देशवासियों, नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 में बात करी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। ये सरकार 2017 में लेकर आई थी, वर्तमान सरकार, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कि अपने आप को ईमानदार बताती है, लेकिन कहाँ से ईमानदार हैं ये इनकी नीति से पता चल जाता है। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है कि कौन आदमी कितना दान दे रहा है और किसको दे रहा है, वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या ईमानदार सरकार है? काले धन को इससे बढ़ावा मिलेगा या काला धन इससे रुकावट होगी? बड़ी अफसोस की बात है। इस सरकार के जितनी भी बातें हैं, जितने भी इनके वायदे हैं, सब खोखले हैं, केवल दिखावा है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। और इनके टाइम में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हुआ है, जो पहले बोफर्स गन के बारे में इन लोगों ने शोर मचाया था, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा घोटाला राफेल का है। बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन साफ साफ क्लीन चिट ले लिया इन्होंने अदालत से भी। शर्म की बात है ये, कैसे अदालत से चिट मिल सकती है? इसका मतलब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स गलत दिए हैं। न्यायालय को इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो दस्तावेज जो दिए वो गलत दिए हैं, वरना न्यायालय कैसे इसको क्लीन चिट दे सकता है, जिसके अंदर साफ साफ, यानी फ्रांस से हमारे पास कितनी बार खबर आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये हुआ है। खैर चलिए, इसमें हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड इतनी ख़तरनाक चीज़ है, दान देने वाले का कोई अता पता नहीं होता, अमाउंट कितना दिया इसका कोई खबर नहीं है। तो ये क्या है? ये तो भ्रष्टाचार की जननी है। इससे तो भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ेगा, मल्टीफोल्ड्स बढ़ेगा। तो कैसे ये सरकार अपने आप को ईमानदार बता रही है? और चुनावी खर्च इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिनके पास पैसा है, एक तो वही लोग आएंगे राजनीति में। इनके पास में ज़्यादातर लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग गलत चरित्र के लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और उनको जो पैसा मिलेगा तो वही आएंगे राजनीति में। दूसरा आदमी कैसे आएगा? ईमानदार कैसे आएगा? तो देश की राजनीति कैसे बदलेगी? इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और मैं मांग करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी, माननीय राष्ट्रपति महोदया से भी, कि इलेक्टोरल बॉन्ड को तुरंत ख़त्म किया जाए। ये एक साजिश की सरकार है। वो साजिश के तहत दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लेती है, और पैसे के दम पर वो चुनाव जीतती है। ये प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं है, लोकतंत्र नहीं है देश में, ये बर्बादी तंत्र है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड, देखिए, विदेशों से भी चंदा आ सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं, कोई भी कहीं से भी दे सकता है। आप लगाइए, अगर कोई गलत व्यक्ति या गलत देश से पैसा आ गया तो कल तो वो अपना हक जमाएगा, क्योंकि जो पैसा दे रहा है वो सरकार से फेवर लेगा, सरकार से गलत काम कराएगा। वैसे अदरवाइज वो क्यों पैसा देगा सरकार को? वो सरकार को इसलिए दे रहा है कि कई गुना सरकार से वसूल करेगा। तो ये बहुत भयंकर मामला है। विदेश से किसी ने गलत नियत से दे दिया तो देश की संपत्ति के ऊपर भी वो कब्जा कर सकता है, क्योंकि उसने पैसा दिया है। पैसा दिया है, उसके पास तो सबूत हैं, डिस्क्लोज नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन उसकी नीयत में खोट आएगा वो कब्जा कर सकता है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया है, उस पार्टी की नीयत में खोट है। वो देश को अपना मानते ही नहीं है। उनकी तरफ से देश बर्बाद हो जाए, लुट जाए, उनको क्या लेना देना है? वो देश को अपना मानते नहीं, ना देशवासियों को अपना मानते। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। हम लोगों को, 140 करोड़ लोगों को, इसको विरोध करना होगा, सड़कों पर आना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी भी हालत में हमें बंद कराना ही होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।